ये मशहूर कहावत है कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। ये दीवार पर ऊपर गया तो एक मासूम रो रहा था। हज़रत दाऊद सुजाद जिसने मस्जिदों से जुड़ किया है और शीशी भी लाया, बिटरी भी लाया। ये तो बहुत पक्का ग्रुप था जी। सुनने में तो ये भी आ रहा है आपके गांव में काफ़ी जायदाद भी है, शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह भी है जी। तो जब इतनी जायदाद है आपकी, लाखों की आमदन आपको आती है, उसके बावजूद आप चोरियां करते हो। जितना ये कत्ल हुए हैं, आप क्या समझते हैं, ये अच्छा हुआ है? ये तो बहुत अच्छा हुआ है जी, हम खुश के इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसान अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, ये मशहूर कहावत है कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। ऐसा ही एक वाक़या पेशावर के नवाही इलाके दाऊदज़ई डागई मुला खान में पेश आया, जहां सुसर के घर चोरी करने वाले नौजवान को साथी के हमरा करीबी दोस्तों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये 2 सितंबर 2023 की बात है कि थाना दाऊदज़ई को इत्तला मिली कि डागई मुला खान में 2 नौजवानों की गोलियों से छलनी नाशेब पड़ी है। बाद अज़ां दोनों मक़तूलीन की शनाख्त दाऊद और सजाद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक जब तफ्तीश का आगाज़ किया गया तो इंकिशाफ हुआ कि मक़तूलीन और कातिल आपस में एक ही गिरोह है और वो अरसद दराज से चोरी चकारियों में भी मुलविस हैं, जबकि 5 रुकनी गिरोह आइस नशे में भी मुब्तला है। पुलिस के मुताबिक जब मज़ीद तफ्तीश की गई तो ये बात भी सामने आई कि मकतूल दाऊद ने चंद रोज़ कबल अपने ससुर के घर चोरी की थी और फिर उसी चोरी की रकम के तनाज़े पर उसका अपने ही ग्रोह के साथियों के साथ तनाज़ा पैदा हो गया। इसी तनाज़े की बुनियाद पर FIR में नामजद मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके दाऊद और सजाद को मौत के घाट उतार दिया। ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 कातिलों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मज़ीद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी है। इस वाक़े से मुतल्लिक हम पुलिस ऑफिशियल से और मुल्ज़िमों से भी बात करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमारे साथ DSP रूरल अमजद खान मौजूद हैं। इनसे दाऊदज़ई दोहरे कत्ल से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सर, ये वाक़या कैसे पेश आया था? दाऊद नाम एक बंदा था जिसने अपने ससुर के घर से चोरी की थी। रकम तकरीबन 3 लाख रुपए उसने चोरी की हुई थी। अपने घर से हफ्ता पहले निकला हुआ था, भागा हुआ था वहाँ से और छुपने की कोशिश कर रहा था। तो उस बेस पे हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमें पता चला कि इसके साथ उस चोरी में इसके दूसरे जो साथी थे, आबिद, हज़रत अली, रहमदाद और सिकंदर शाह, और इसका जो दूसरा ये मकतूल साथी है सजाद, ये सब भी उसी मुकदमे में मुलविस थे। इसको हमने बेस बना के अपनी तफ्तीश का सिलसिला बढ़ाया। तफ्तीश के दौरान हमने आगे चलते हुए इसमें से एक आबिद नामी बंदा जो है वो तो मफरूर है अभी तक, हमने रहमदाद और सिकंदर शाह को ट्रेस करके उनको अरेस्ट कर लिया। सर, ये मुल्ज़िमान जो है इनसे मुतल्लिक बताया गया कि ये कोई नशा भी करते थे। किस किस्म का नशा करते थे ये? मकतूल पार्टी डिसीज़्ड हमारे जो 2 थे वो और जितने भी मुल्ज़िमान थे ये सब आइस एडिक्ट थे, आइस का नशा करते थे। और अक्सर औक़ात वहाँ पे इनका एक साइड एरिया है सींद गाड़ा, वहाँ जाके ये लोग आइस का नशा करते थे और इसी आइस के नशे के दौरान ही ये लोग आपस में लड़ पड़े थे और आइस के नशे में ही इन दोनों को कत्ल किया था। ससुर ने दाऊद के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज की है चोरी की? नहीं, चूँकि वो उनका अपना घर का मसला था, हमने उसके साथ रब्ता भी किया तो ससुर से, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने शर्म के बिना पे उनके ख़िलाफ़ दावेदार नहीं की थी कि एक हमारा तो ये दामाद है और ऊपर से हमारी बेइज्जती भी होनी है, तो इस वजह से उन्होंने इसके खिलाफ़ किसी सोच रिपोर्ट नहीं की थी। जो मकतूलीन है सर, इनके हवाले से बताया, इनका रोज़गार क्या था, काम वगैरह क्या करते थे? सब आइस एडिक्ट थे, कोई ख़ास काम करते नहीं थे। दाऊद और सजाद जो है वो आवारा गर्दी करते थे अपने इलाकों में। सब लोग इनसे भी तंग थे, जिस तरह ये मुल्ज़िमान पार्टी से लोग तंग थे, इस तरह जो मकतूल पार्टी थी इनसे भी सारे गांव वाले तंग थे। ये भी चोरियां करते थे, आइस का नशा भी करते थे और इनके ख़िलाफ़ ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि आइस फ़रोश भी करते थे। तो इनके ख़िलाफ़ कोई अब तक कोई FIR वगैरह कोई ऐसे है कि मजमूई तौर पर कितनी FIR दर्ज हुई हैं मुख्तलिफ़ थानों में? ये 2 जो है तो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है हमारे थाने में। दाऊदज़ई थाने में ये मुल्ज़िमान जो है रिकॉर्ड याफ्ता भी है। आइस के FIR इनके ख़िलाफ़ पहले भी हो चुके हैं
और अभी इनके ख़िलाफ़ जब ये पकड़े गए हैं तो इनके कब्ज़े से काफ़ी मिकदार में आइस बरामद भी हुई है। मेरे साथ मौजूद है वो कातिल जिन्होंने चोरी की रकम के तनाज़े पर अपने दो दोस्तों को कत्ल किया। तो आइन से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? सिकंदर शाह जी। ये वाक़या कैसे पेश आया था? ये वाक़या ऐसी है कि ये दाऊद ने कहा कि हमारे साथ जाओ, हमारे ससुर के घर में पैसे है, वो लाना है। चलो, अब 12 बजे तकरीबन रात को था, हम इसके साथ गए थे ना। तो जब इनके घर गए थे, ससुर के घर, ये दीवार पर ऊपर गया तो एक मासूम रो रहा था। तो रो रहा था, ये वापस नीचे आया, बैठ गया। 10-15 मिनट उसने इंतज़ार किया, और जब वो मासूम अपने नींद में गया, फिर ऊपर गया और घर में दाखिल हो गया। हमने इसके घर के थोड़ा आगे तकरीबन नहर था पानी का, हम उसके पास बैठ गए और इसके इंतज़ार किया तकरीबन दो ढाई घंटे तकरीबन हमने इंतज़ार किया। तो फिर ये आ गया 2-2.5 घंटे बाद। तो उसने बस चोरी किया था, हर किस्म कितना था रकम ये हमको पता नहीं था। आप टोटल कितने दोस्त थे? इस चोरी करने के लिए कितने दोस्त गए थे टोटल तकरीबन जी 4-5 जी, दाऊद समेत 5 बंदे थे। हाँ जी, 5 बंदे थे। अच्छा, दाऊद ने जब चोरी की अपने ससुर के घर, पैसे उसने जब चोरी कर लिए तो सबको बराबर का हिस्सा नहीं दिया था? नहीं दिया था। कितने पैसे दिए थे? हमको 1300 दिया, और एक दोस्त को 500 दिया, एक को 3000 दिया। हमने वो 500 भी और दोस्त ने हमको दिया, वो 1300, और सब कुछ हमने वापस किया उसके साथ। दाऊद को वापस दे दिया? वापस दे दिया। क्यों? कि हमने इसलिए कि ये हम तो तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया था कि तुम हमको 1300-1000 रुपये। आप उससे ये कह रहे थे कि हमें बराबर का हिस्सा दो? हाँ जी, हाँ, लेकिन बराबर का हिस्सा तो हम मांग भी, लेकिन फिर ऐसी बात बन गई कि हमको बराबर हिस्सा दो। पुलिस तफ्तीश में तो ये बात सामने आई ना कि दाऊद ने अपने ससुर के घर से 3,22,000 रुपये चोरी किए थे। उसमें से आपको उसने 1300 रुपये दिए, दूसरे दोस्त को 500 दिए, तीसरे को भी 500 दिए और एक को 3,000 दिए। इसी पे मेन तनाज़ा यही था कि आपने उनसे बराबर का हिस्सा मांगा था? नहीं, हाँ जी, मेन बराबर हिस्सा तो वो ये बात था, लेकिन हम तो वापस दिया तो तकरीबन वो 3 दिन बाद आ गए। वो उसने कहा कि हम घर जा रहे थे, 7,000 रुपये हमारे पास घर में पड़े हैं, वो तुम्हारे लिए लेने आए। वो दोस्त ने कहा कि छोड़ो, वो ले आए, लेकिन वो 3 दिन बाद आ गया। फिर भी नहीं लाया पैसे? नहीं जी, नहीं लाया। अच्छा। उसने कहा कि हमारे साथ 5,000 रुपये थे और 7,000 वो भी हमने खर्चा किया, और बस हमारे पास उसको नहीं था। फिर क्या हुआ? ये कत्ल तक बात कैसे गई? ये ऐसे गए कि ये तकरीबन फिर ये रात को 1 बजा हो गया। हम 4-5 बंदे उधर बैठे थे। उस एक दोस्त ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, घर जा रहे हो तो जाओ। तो हम गए, ये दोस्त उस किनारे पर गुदर पर बैठ गया, मछली पकड़ रहा था। हम घर गए, वापस आए, इसके पास बैठ गए, लेकिन तकरीबन 50 कदम दूर तकरीबन इतनी। तो पता नहीं कि वो किस बात पर वो, इस बात ये बात है ना जी, इसी का बात था। रकम कई तनाज़ा था, उस पे फिर फायरिंग किसने की? वो अबिद ने किए जी। आबिद ने फायर करके दाऊद को और सजाद को कत्ल किया? सजाद को फायरिंग किया। उस टाइम हजरत उसके पास बैठ गए जी। हम जी 5 साथी थे उस मौके पर। टोटल आपके जो ग्रुप है वो 5 बंदों का है? हाँ, 5 बंदों। ये कब से बना है? ये तो तकरीबन हम उसी रात में इसी ग्रुप में दाखिल हो गया कि हमारी छुट्टी था ना। आप भी आइस का नशा करते हैं? नहीं जी, नहीं कर रहे, हम नहीं करते। और जो साथी हैं वो आइस? वो आदमी पी रहा था, हम सिर्फ चर्च पी रहे जी। और जो 4 साथी हैं वो आइस पीते हैं? आज जी, वो आइस पीते हैं जी। कब से पीते हैं? वो तकरीबन बहुत दिनों से पी रहे जी, बहुत सालों से। हाँ जी। लेकिन पुलिस तो ये भी कह रही है कि जो ये 5 बंदों का जो ग्रुप है, ये चोरी चकारियाँ भी करता है, चोरियाँ भी करता था, पहले भी की हैं। हाँ जी, हम तो उस रात में इस ग्रुप में दाखिल हो गए। हमारी ये बदकिस्मती थी कि उस रात में ये ग्रुप में दाखिल हुए। लेकिन ये हजरत दाऊद सुजाद, इसने मस्जिदों से चोरी किया है, और शीशी भी लाया, बिठरी भी लाया। ये तो बहुत पक्का ग्रुप था जी, ये तो बहुत पक्का ग्रुप था। और हम जी चलो, जब वो सुजाद ने गोली मार दिया उसने, तो वो इधर हमारे साथ दौड़ लगा दिया। आपकी तरफ भागा जब सजाद को गोली लगी? हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो आया तो उधर वो गिर गया पानी में। तो हम जब भाग रहे थे ना, तो उस आदमी ने डबल पिस्तौल ऐसे किया कि, किसने? वो जी अबिद ने जी। अच्छा। हाँ, कि भागो मत। हमने कहा कि बदे इस दोस्त को किया कि रोको। जब उसने उसकी तलाशी पर गया ना, तलाशी दिया था,
तो सुजात को जिसने वो गोली मार दिया। तो हम फिर भाग गए जी, घर गए। जब घर पहुँचे जी तो दूसरी पेनिंग हो गया। उसने फिर दाऊद को कत्ल किया। ये जी ये पता नहीं कि ये हजरतों ने किया कि दूसरी वो कत्ल कि अबिद ने किया, ये पता नहीं जी। सुनने में तो ये भी आ रहा है आपके गांव में काफ़ी जायदाद भी है, घर भी शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है जी। कितनी जायदाद है? तकरीबन अभी भी तकरीबन 10-5 रब और भी है, लेकिन हमने बहुत बेच भी दिया ना। तो जब इतनी जायदाद है आपकी, लाखों की आमदन आपको आती है, उसके बावजूद आप चोरियां करते? नहीं जी, हमने कहा ना कि हम उस रात इस ग्रुप में दाखिल हो गया, वो भी बस ऐसी बातों पे आ गया और बस इसके साथ चला गया और दरिया की किनार पर बैठ गया। तो ये ग्रुप जो है ये पहले से जानते थे आप इनको? हाँ जी जानते थे, ये गाँव के थे, लेकिन वो हमारे इसके पास ये ताल्लुक नहीं था कि चोरी किया या गया, बस ये इसके अपनी काम था। जितना ये कत्ल हुए हैं आप क्या समझते हैं, ये अच्छा हुआ है? यार जी ये तो अच्छा हुआ है, इसलिए कि ये तो मस्जिद पे चोरी किया। बैटरी UPS ये शीशा जो ये तो इनके काम था जी। इसकी मस्जिद है ना टापू में, उससे भी ये लोगों ने चोरी किया। ये तो बहुत अच्छा हुआ है जी, हम खुश के इस पर, इसलिए कि ये तो बहुत पक्का चोर था जी, मस्जिद पे चोरी किया इसने। दोहरे कत्ल की तफ्तीश करने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ताहिर खान हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। कातिल कैसे पकड़े गए? हमने जब मालूमात की उधर तफ्तीश किया तो हमें मालूम हुआ कि ये लोग जो है ना ये आइस फिरोश चोर चकार है और ये एक ग्रोह है, तकरीबन 4-5 बंदे हैं। तो अपनी साथियों ने इसको कत्ल किया था। फिर हमने उसकी तलाश की और उसमें से 2 बंदे हमने गिरफ़्तार किए। एक का नाम रहमदाद वल्दी सैद रहमान है और दूसरा सिकंदर शाह वल्दी तोरसम। इसको हमने गिरफ़्तार किया और उसने वक़ूआ का इंकशाफ किया और उसने अपनी दीगर साथियों आबिद और हज़रतों ये शरीक वारदात बतलाया। 1 हफ्ता कबल ये दाऊद के ससुर के घर से 3,22,000 रुपये चोरी की थी और उस चोरी रकम में उसने आपस में तनाज़ा पैदा हुआ और उस तनाज़े में जो है ना उसको हिस्सा नहीं मिला। तो इस हिस्से की वजह पर आबिद ने दाऊद और सजाद को कत्ल किया।